सबसे पहला सवाल ये जो अक्सर उठता है कि क्या एक मसीह को मूर्तियों के सामने दंडवत करना चाहिए, मूर्तियों के सामने सिर झुकाना चाहिए, मूर्तियों के सामने खड़े होकर गीत या उपासना या आराधना करनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। एक सच्चा मसीह कभी भी मूर्तियों के सामने सर नहीं झुकाएगा, क्योंकि एक तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि बाइबल इसके लिए साफ मना करती है, और अब मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक और रीजन दोनों बताऊंगा। मूर्तियों के सामने झुकने का मतलब है, मूर्तियों के सामने दंडवत करने का मतलब है आप उन मूर्तियों के जो ओहदा उन मूर्तियों को मिला हुआ है, इंसानों ने जो ओहदा उनको दिया है कि ये ईश्वर है या जो है ये इंसानियत को चलाते हैं, मानव जाति को चलाते हैं, संसार को चलाते हैं। जब आप उनके सामने झुकते हो तो बेसिकली आप उनके इंसानों के द्वारा दिए गए द्वारा दिए गए इस ओहदे को आप एक्नॉलेज करते हो, है ना, कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि आप ही ईश्वर हो, हम मानते हैं जो लोग बोलते हैं या जो मान्यताएं हैं वो सही है कि आप ही ईश्वर हो, आप ही दुनिया चलाते हो। अब एक तरफ तो आप जो है परमेश्वर को मानते हैं, एक तरफ आप परमेश्वर की उपासना आराधना करते हो, ठीक है, आप परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर की तारीफ करते हो, परमेश्वर के आपने सृष्टि बनाई, आपका धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, आपका धन्यवाद, आप सब कुछ चलाते हैं, आपका धन्यवाद, आप हमें खाने को देते हैं, आपका धन्यवाद। एक तरफ तो आप ये सारा क्रेडिट और इसकी सारी महिमा आदर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मूर्तियों के सामने जब आप झुक रहे हैं तो आप वही सेम आदर, वही सेम उपमा, वही सेम तारीफ, वही सेम रिस्पेक्ट आप मूर्तियों को भी दे रहे हैं, जो कि दोहरा चरित्र है, दोगलापन है। आप इसको ऐसे समझिए कि एक पत्नी जो है वो अपने पति के प्रति वफादार रहती है, अपने पति से प्यार करती है, अपने पति के लिए सजती संवरती है, अपने पति के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती है, अपने पति की तारीफ में गीत गाती है, अपने पति की सब जगह तारीफ करती है। वही वो अपने पति को छोड़कर वही सेम चीजें किसी और पुरुष के लिए भी करती है, ठीक है, किसी और पुरुष की भी तारीफ कर रही, किसी और पुरुष को भी आदर प्रेम दे रही है, किसी और पुरुष के लिए जो है वो गीत गा रही है, वो सब कुछ वो किसी और पुरुष के लिए। तो ये जो है ये व्यभिचार कहलाता है। मूर्ति पूजा के जब आप करते हैं, जब मूर्तियों के सामने आप दंडवत करते हैं, तो ये आत्मिक व्यभिचार कहलाता है, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ तो प्रेम करती, किसी और के साथ भी प्रेम करती है, ठीक है। ये पाप है, दंड, जिसका सजा जो है, मूर्ति पूजा का दंड जो है वो बाइबल में हमें पता है कि अनंत काल का नर्क है, ठीक है। तो मूर्ति पूजा करना इसलिए गुनाह है, इसलिए गलत है। या तो आप परमेश्वर के सामने दंडवत करो या आप मूर्तियों के सामने दंडवत करो, आप दोनों में से एक ही की उपासना करो, दोनों की उपासना मत कीजिए, ठीक है। मूर्तियां तो देखो अपने आप में कुछ नहीं है, वहां पर तो आप चाहे सिर भी फोड़ दो, वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो इंसानों ने बनाई है। मूर्तियां अपने आप में कुछ भी नहीं है। अभी दिख रही है जो लोग आज इनकी उपासना कर रहे हैं, शाम को या कुछ दिन बाद वही उनको कूड़े में फेंक कर आ जाएंगे, ठीक है। आप जगह जगह देखो, पेड़ पौधों के नीचे देखो, आपको मूर्तियां, वही लोग मूर्तियां फोटो है उन्हीं की उपासना करते हैं, वही शाम को कूड़े में पड़ी होती है। तो उनको भी पता है, जो लोग उनकी उपासना कर रहे हैं उनको खुद अपने दिल में पता है कि मूर्तियां इंसानों ने अपने हाथों से बनाई है, कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है। जिसने जिसके दिल में आया उसने आंखें बना दी, कान बना दिए, दो हाथ बना दिए, चार पैर बना दिए, तो वो अपने आप में कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको कि मूर्ति चाहे खुद यीशु मसीह की ही क्यों ना हो, वो भी मूर्ति ही है। अगर कोई यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर या यीशु मसीह की तस्वीर के सामने उपासना करता है, वो भी मूर्ति पूजा की ही कैटेगरी में आता है। वो सही नहीं है, बिब्लिकली वो भी गलत है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, ठीक है। परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है, जिससे सारी कायनात को बनाया, हम उसको अपने हाथों से कैसे बना सकते हैं? तो जो लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई भी है, जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, बिब्लिकली गलत है, ठीक है। कोई क्रिश्चियन अगर किसी काम को करता है तो वो सही नहीं हो जाता। जो बाइबल के अनुसार गलत है वो हर तरीके से गलत है, जो बाइबल के अनुसार सही है वो हर तरीके से सही है, ठीक है। तो इसलिए मूर्ति पूजा जो है वो गलत